Welcome to the online platform of Coachify, and let's start with the discussion of today's newspaper, which is dated 19th of January. The first news is 9 killed as Pakistan launches retaliatory air strikes in Iran. सिंपल सी चीज़ है, तो होना ही था भाई। स्टोरी ये थी कि अभी रिसेंटली ईरान ने जो है वो एक मिलिटेंट ग्रुप है उसके बेस पे अटैक किया था पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में। और अब अगर पाकिस्तान में अटैक हुआ है तो सिंपल सा चीज़ थी कि भी पाकिस्तान ने फिर से रिटेलिएशन में कुछ तो एक्शन लेना था। सो रिसेंटली अब उन्होंने अटैक किया था, ठीक है। दैट्स इट। दोनों का कहना है कि भाई हम जो है वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनके बेसिस पर ही अटैक कर रहे हैं। सो इट्स रिपीटेशन, नथिंग न्यू। नेक्स्ट इज नेवी हेल्प्स ड्रोन हिट कार्गो वेसल इन द गल्फ ऑफ एडन। तो रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर रेगुलरली अभी कुछ अटैक्स हो ही रहे हैं शिप्स वगैरह के ऊपर। और कुछ टाइम पहले ये सेम सिनेरियो था रेड सी में भी। तो अभी रिसेंटली भी सेम सिनेरियो हुआ था यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन में। और वो जो शिप्स थी उनको रेस्क्यू करने के लिए या उनकी हेल्प जो है वो आपकी की है इंडियन नेवी ने। और जो इंडियन नेवी का जो एक शिप है नेम्ड INS विशाखापट्टनम, दे रिस्पोंडेड। और जिन शिप्स के ऊपर अटैक हुआ था these ships had a flag of Marshall Island। तो आपकी मार्शल आइलैंड की वो जो शिप्स थी उनके ऊपर अटैक हुआ था गल्फ ऑफ एडन में। तो इट वाज नियर बाय इंडिया, सो दे कॉल्ड अप टू इंडिया एंड द शिप्स वेंट फ्रॉम इंडिया टू सेव देम। और आपका जो मार्शल आइलैंड है वो यहाँ कहीं पड़ता है, एक से वेर हियर, ठीक है। चले, सो दिस इज ऑल्सो न्यूज इन द कॉन्टिन्यूएशन, क्योंकि रेगुलरली आपके रेड सी में डिस्प्यूट्स अभी हो ही रहे हैं, ठीक है। After that, the next news is ISRO upgrades its distress alert transmitter for fishermen। ठीक है, सो अगर कभी कोई फिशरमैन डिस्ट्रेस में हो तो उसका जो अलर्ट होता है वो एक सैटेलाइट के थ्रू आपके इसमें मिलता है। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसरो का जो एक सिस्टम है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, दिस वन DAT, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर्स जो हैं उनको अभी इसरो ने अपग्रेड किया है टू हैव एडवांस कैपेसिटीज फॉर फिशरमैन टू सेंड इमरजेंसी मैसेजेस फ्रॉम द बोट्स। यहाँ पे एक सैटेलाइट होता है, दिस इज़ अ बोट। अगर जब भी कोई इमरजेंसी होती है यहाँ से सिग्नल जाता है और इसके बाद जो सिग्नल होता है वो आपकी कंट्रोल सेंटर के पास पहुँचता है, जहाँ से उन सिग्नल्स को डिकोड किया जाता है। और वो जो कंट्रोल सेंटर है उसका नाम है दिस सेंट्रल कंट्रोल स्टेशन इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर, जहाँ पे आपके जो अलर्ट सिस्टम्स जो भी मैसेजेस होते हैं वो मिलते हैं। सिंपल सी चीज़ हो गई है, आपका फिशरमैन हुआ समंदर में है, कोई इशू होगा उसने सिग्नल्स भेजने सैटेलाइट को, सैटेलाइट ने जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके वो जो सिग्नल्स होंगे वो सेंटर रिसीव करेगा। ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज़ योर DAT, पूरा का पूरा आप इसको बोल सकते हो। सो इनके जो ट्रांसमीटर्स है ना, सॉरी ट्रांसमीटर्स का नाम DAT है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर्स। सो इनमें अभी चेंजेस किए गए हैं और करंटली इसरो जो है इज यूजिंग मोर देन 20,000 DATs, ठीक है। चले, उसके बाद नेक्स्ट है बिल्किस बानो वाला केस हुआ था। तो अभी बिल्किस बानो के जो कन्विक्ट्स हैं, देर आर अराउंड 11 कन्विक्ट्स। तो उनका कहना है कि भाई हमें सरेंडर करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। केस अभी ये था कि जो आपकी गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने इन वर्डिक्ट जो है उनको फ्री कर दिया था। फिर पूरा का पूरा केस सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिस इज़ नॉट पॉसिबल। द फर्स्ट थिंग इज़ कि क्राइम जो था वो हेनियस क्राइम था। द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर ये आपने मर्सी देनी भी थी तो ये आपकी जो चीज़ है वो महाराष्ट्र के पास रहेगी, बिकॉज जो वर्डिक्ट था वो महाराष्ट्र कोर्ट ने दिया था, मुंबई कोर्ट ने दिया था, तो यू कैन नॉट डू दिस। तो वही केस था कि भाई उनकी जो मर्सी प्ले थी वैसे भी कैंसिल हो गई थी, तो उनको सरेंडर करना था। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फिर से भी याचिका लगाई है कि भाई हमें सरेंडर करने के लिए थोड़ा सा और टाइम मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो है इसके ऊपर अभी हियरिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद है गुजरात इनकाउंटर्स सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू फेट ऑफ जस्टिस बेदी रिपोर्ट। This is related to the fake encounters that happened in Gujarat. And this encounter has this report has investigated around 17 police encounters occurred between 2002 to 2007. और इसी केस में उन्होंने ये भी कहा था कम से कम आपके 3 एनकाउंटर जो हैं
वो फेक इनकाउंटर्स हैं, जैसे कि ये वाले, ये फेक इनकाउंटर्स थे। तो ये जो रिपोर्ट है, दिस हैज बीन चेयर्ड बाय द जज नेम्ड जस्टिस एच.एस. बेली, ठीक है। तो आपने एक तो कमीशन का नाम याद रखना है या कमेटी का नाम याद रखना है, एच.एस. बेली कमेटी है, एंड दिस कमेटी इज रिलेटेड टू द इनकाउंटर्स दैट हैपेंड इन गुजरात, ठीक है। और जब ये इनकाउंटर्स हुए थे तब आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं दैट टाइम ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ठीक है। चलो, या नेक्स्ट है सब कैटेगराइजेशन ऑफ SCs पैनल टू लुक इनटू even distribution of benefits. Here SC stands for the scheduled caste. तो अभी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो कि है 5 मेंबर कमेटी, और द कमेटी विल बी चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, और अलॉन्ग विद दिस उसमें और जो सेक्रेटरीज होंगे वो होंगे आपकी होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, यानी एक आपके कैबिनेट सेक्रेटरी प्लस 4 अदर सेक्रेटरीज। तो 5 लोगों की कमेटी बनी है, एंड दे आर गोइंग टू डिसाइड कि भाई आप जो शेड्यूल कास्ट को जितने भी आप बेनिफिट्स अवेलेबल करवाते हो उनको इवनली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बिकॉज कुछ ऐसे कास्ट्स हैं इनटू द SC ओनली जो कि आपके उन बेनिफिट्स को ज़्यादा यूज़ करती हैं, और कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको उनका बेनिफिट मिलता ही नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी एक कमेटी बन चुकी है, दैट इज योर माडिगा सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इससे पहले आपके एक और कमेटी बनी थी, बट दैट इज रिलेटेड टू योर दिस OBCs का जो सब कैटेगराइजेशन है वो भी रिसेंटली न्यूज़ में था, और उसके लिए जो कमीशन बना था दैट वाज जी रोहिणी कमीशन, ठीक है। एक अभी बन गया है, एक जी रोहिणी पहले बना था, बट दैट वाज फॉर द OBCs। सो थीम इज कास्ट के सब कैटेगराइजेशन के लिए कमीशंस बन रहे हैं, वेदर इट इज फॉर द SCs और फॉर द OBCs, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है इंडिया सेज इट होप्स टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ ट्रूप्स इन मालदीव्स। पुरानी न्यूज़ हो गई है अब लगभग, अभी चलेगी थोड़ा दिन और। मालदीव्स और इंडिया का झगड़ा हुआ, मालदीव्स ने कहा कि भाई 15 मार्च तक जो है अपने सारे फोर्सेस को जो वो हमारे यहाँ से हटा लो, ठीक है। और अभी लक्षद्वीप वाला इशू भी हो गया, सो प्लस मालदीव्स के जो हेड हैं he went to the China also, so it's an ongoing rift. So now they are trying कि चलो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, that's it. PM releases postage stamps on Ram Temple stamp book on रामायण। इतना तो आपको पता होगा कि अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वगैरह है आपके अयोध्या में, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टैम्प्स जो रिलीज हुई हैं अराउंड द वर्ल्ड, टिकट्स वगैरह हैं, छोटी बुक वगैरह है, ये इन्होंने अभी रिलीज की है। और जो ऑथर हैं रामायण के वो आपने ध्यान रखना है दैट रामायण वाज रिटन बाय महर्षि वाल्मीकि। GM क्रॉप्स विल मेक एडिबल ऑयल चीपर। तो GM का मतलब यहाँ पे है जेनेटिकली मॉडिफाइड, और अगर आप किसी की जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन कर रहे हो इसका मतलब है कि एक्चुअली कोई ऐसा इशू होगा, या तो उसका प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, या कीड़े लग जा रहे होंगे, या जो है फसल जो है वो अच्छी नहीं हो रही होगी। तो नॉर्मली क्या होता है, फसल की जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है जिससे उसका प्रोडक्शन अच्छा हो गया या उसके कीड़े नहीं लग रहे हैं। द थिंग इज कि मेन जो थीम है वो यही है कि भाई आप कोशिश कर रहे हो कि भाई एक चीपर बेटर क्वालिटी क्रॉप बन जाए विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ करते हो सो दे आर वे चीपर, और मोस्टली जैसे कि इनका ये भी कहना है कि जो आपके सोयाबीन है वो नॉर्मली आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है पूरे के पूरे कंट्री में, ठीक है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में अभी क्या हुआ है, आपके ये केस है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें आपके जो पिटिशनर्स हैं उनका कहना है कि भाई आप GM क्रॉप्स की जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की बात करते हो, उनकी टेस्टिंग की जो बात करते हो, वो सारे जो पावर्स है वो आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास, और ये जो चीज़ें वो सारी डिस्टॉर्टेड हैं और इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो जो आपके डिसीजंस दिए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में दिए जा रहे हैं रादर देन इन द फेवर ऑफ एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ।
जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जीएम क्रॉप अगर आ जाए, बन जाए, तो आपका जो एडिबल ऑयल होगा वो चीपर हो जाएगा और लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो द सेम थिंग दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन द कंटिन्यूएशन। और दूसरी चीज़ में एक और है कि एक ये है आपकी हाइब्रिड मस्टर्ड है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। सो गवर्नमेंट का कहना है कि भाई इस मस्टर्ड की हेल्प से आपका जो मस्टर्ड प्रोडक्शन है वो 25 to 30% इंक्रीज हो गया है, और इससे जो है आफ्टर ऑल इंडियन इकोनॉमी को ही बेनिफिट हुआ है, ठीक है। सो इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन द पिटिशनर्स एंड द गवर्नमेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो जीएम क्रॉप्स है वो कम्प्लीटली लोगों के फेवर में नहीं है, और सरकार कह रही है कि ऐसे कैसे नहीं है, बिल्कुल लोगों के फेवर में है। सो अभी चलेगा डिस्प्यूट, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेस्टिंग फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये पहले भी आया था कि द गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग द लॉन्च ऑफ HPV यानी दैट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये जो वायरस है दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन विमेन। सो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई ये जो वैक्सीन हो ये आपकी टीनेजर बच्चियों को अगर मिले तो हम सर्वाइकल कैंसर जो उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरी न्यूज़ है, दिस इज़ द साइंस पार्ट ऑफ द हिंदू, जहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज़ HPV, ये जो वायरस है ये क्या है, और ये जो है वो इसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो नॉर्मल चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू WHO, almost all the sexually active people have been infected by HPV once or more in their lifetime, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो ऑटोमेटिकली इस वायरस को क्लियर कर देता है, ख़त्म कर देता है। बट अगर ये वैक्सीन मिल जाती है तो इट विल बी बेटर कि आपका सर्वाइकल कैंसर उसको कम किया जाए। और जो टॉप के 3 कैंसर्स हैं अमंग विमेन, उसमें सर्वाइकल कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई इसको जब आप प्रिवेंट कर सकते हो, अगर टाइम से आपको पता चल जाए और अगर वैक्सीन लग जाए, तो इससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। और ये अभी न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि भाई पहले भी इंडिया में कोशिश हुई थी कि आपकी HPV की वैक्सीन मिले, बट प्रॉब्लम ये हुई कि जब उस वैक्सीन की टेस्टिंग हो रही थी तो कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी। तो फिर तो वही बात हो गई, रोला मच गया, और उसके बाद जो है सारा इस पूरे टेस्टिंग पे जो है वो रोक लग गई। अब जो गवर्नमेंट फिर से कोशिश कर रही है कि हाँ जी, सो न्यूज़ अभी चल रही थी कि इसकी टेस्टिंग की बात हो रही है, सो दिस विल कंटिन्यू, फिर से आएगा इसके ऊपर, फिर से डिस्कशन होना है, तो हम फिर से कवर करेंगे इसको। क्रूइजिंग ओवर वाटर, ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज द अटल सेतु, मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है, इसकी पूरी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। ओके, हाँ जी ना नाटो ने बोला है कि भाई अब जो है हम लार्जेस्ट एवर नाटो एक्सरसाइज करने वाले हैं, और 90,000 ट्रूप्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, और दिस विल बी द लार्जेस्ट एवर एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर। Japan inks deal to buy 400 long range missiles from USA। अच्छा रिलेशन चल रहे हैं दोनों के अभी, तो दोनों ने अभी तो अभी जापान ने बोला है कि चलो ठीक है भाई कुछ मिसाइल्स की ज़रूरत है। तो टॉम हॉक मिसाइल्स जो हैं ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, और जो जापान है वो 400 ऐसी मिसाइल्स खरीद रहा है USA से, ठीक है। नंबर ऑफ मिसाइल्स इज इनफ। उसके बाद है US हिट्स यमन आफ्टर हौतीज री डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट। कल परसों आया था कि US ने कह दिया कि भाई बहुत हो गया, हौतीज को वापस से टेररिस्ट या जो अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लिस्ट में रखो, इन्होंने रख दिया। और अब क्या है ना, जब आपके टेररिस्ट ही हो गए हैं तो US ने इनके ऊपर अब अटैक कर दिया। वैसे भी इन्होंने रेड सी में अटैक किया था। पूरी स्टोरी इजराइल पैलेस्टीन से रिलेटेड है, दे आर सपोर्टिंग पैलेस्टीन, इसलिए रेड सी में इन्होंने रिफ्ट किया, प्रोटेस्ट किया। सो द सेम थिंग, NATO to hold biggest drill since Cold War to combat flare up with the near peer rivals। जो आपके नाटो की एक्सरसाइज उसका नाम है डिफेंडर 2024, ठीक है। और एंड ये आई थिंक मई में होने वाली है, मतलब मई तक चलेगी ये, और दिस विल बी द लार्जेस्ट एवर। डायरेक्टली तो इन्होंने नहीं बोला है, बट इनडायरेक्टली तो सबको पता है, रशिया को थोड़ा सा दमखम दिखाने के लिए दे आर ट्राइंग कि देखो हमें कम नहीं समझना, ठीक है। नेक्स्ट इज चाइना वाइडन्स ट्रेड हाईवेज इन साउथ अमेरिका विद न्यू मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट। हाँ जी, चाइना का प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड सिल्क रूट। सिल्क रोड ये आपने सुना होगा, 10 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को, ठीक है।
और जो वन बेल्ट वन रोड है उसके थ्रू चाइना जो कोशिश कर रहा है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट हियर, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, नेपाल में भी कुछ कुछ बना रहा है, म्यांमार में भी कुछ कुछ बना रहा है, सी रूट्स भी बना रहा है, मतलब नॉट इन इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका को तो बर्बाद कर ही दिया है, समवेयर इन केन्या ऑल्सो, यहाँ पर भी, ठीक है। और आपका जो ग्वादर पोर्ट था थोड़ा बहुत वहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट है, तो हम तो गए, ठीक है। तो अब जो चाइना है उसने क्या किया है कि ये तो ठीक था, अब थोड़ा सा उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा दूर चलते हैं, तो दे हैव समवेयर अराउंड रीच्ड पेरू, तो नहीं इधर से नहीं आए, सॉरी घुमाना पड़ेगा, यहाँ पहुंच गए वो लोग पेरू में, ठीक है। सो पेरू में इन्होंने क्या किया है, एक पोर्ट जो उसको डेवलप किया है, फिशिंग टाउन है उनका चांके। तो उस चांके में वो $3.5 बिलियन लगा करके डीप वाटर पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, देखो, ठीक है। और ये जो पोर्ट है ये अभी इनॉग्रेट होगा, रिसेंटली एक मीटिंग होने वाली है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो वो पेरू में हो गई, तो जाएंगे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और वहीं पर उसको जो है वो इनॉग्रेट करके आएंगे, क्योंकि इसका जो फर्स्ट फेज़ अभी इस साल हो जाएगा नवंबर 2024 में, एक बार फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो दे विल इनॉग्रेट इट। और चांगे है इसी कैपिटल के ही आसपास है, यहाँ पे आपका चाइना ने पोर्ट बनाया है, सो चाइना टू चांगे, ठीक है। चले, नेक्स्ट इज ओके, Foxconn to partner with HCL for chip testing plant। ओके, Foxconn काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, एंड बिकॉज Foxconn जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, सो भी क्या न्यूज़ है कि जो Foxconn है दैट इज़ गोइंग टू पार्टनर विद द टेक फर्म HCL, और इनका जो मेन फंक्शन होगा दैट विल बी सेमीकंडक्टर्स असेंबली, जो ये इन्होंने डील करनी है। तो अभी इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं, अभी बस एक ऊपरी ऊपरी तौर पे बात हुई है, पूरी डिटेल्स आ जाएगी तो बड़ी सी न्यूज़ बनेगी, फिर वापस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये आपके वो है, दिस न्यूज़ इज अबाउट द हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स। तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ, वंस इट इज़ फाइनलाइज देन ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस इट कि भाई इंडियन टीम है वो ओलंपिक्स में जा रही है कि नहीं जा रही। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू।